अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। और इस वीडियो में हम 1 जून से 15 जून 2023 तक के इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जून से जून 15 2023 तक के करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कब हेल्ड हुई? वो ही 1 जून 2023 को। और कहाँ पे हुई थी? केप टाउन में। और केप टाउन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स आपको पता है कि ये कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो 1 जून 2023 को केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई थी। हु क्राउन्ड एज मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान 2023। तो मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान 2023 का जो टाइटल है वो दिया गया है अलीना खान को। एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ सेट अ न्यू हाई। मई में इन्फ्लेशन रेट जो था वो पाकिस्तान का वो कहाँ तक पहुँच गया था? वो पहुँच गया था एक न्यू हाई पॉइंट पर जो था 37.97% पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट एससीओ हेड स्टेट समिट इन 2023। तो एससीओ का हेड ऑफ स्टेट समिट 2023 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो वो होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री इज सेट टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया आफ्टर 7 ईयर क्लोजर। तो आपको पता है कि चाइना एज ए मीडिएटर जो है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान रिलेशंस को बेहतर कर रहा है। इसी वजह से जो 7 साल बाद ईरान ने KSA में सऊदी अरेबिया में अपनी एम्बेसी को ओपन किया है। नेक्स्ट है वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस of IUCN be held in 2025। IUCN stands for International Union for Conservation of Nature और इसकी जो कॉन्फ्रेंस है लार्जेस्ट कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस 2023-5 में वो हेल्ड होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट है विच नेशन प्रपोज्ड पीस प्लान टू एंड वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो वो कौन सी नेशन है जिसने यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर ख़त्म करने के लिए एक पीस प्लान प्रपोज किया है? तो उस नेशन का नाम है इंडोनेशिया। लार्जेस्ट यूएस स्टेट टू बैन ट्रांसजेंडर केयर फॉर माइनर्स। तो कौन सी जो है वो यूएस की लार्जेस्ट स्टेट है जिसने ट्रांसजेंडर केयर ऑफ माइनर्स को जो है वो बैन किया है? तो उसका नाम है टेक्सास। अब आपने पिछले दिनों न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया में 3 ट्रेन्स जो हैं वो कोलाइड कर गई हैं। इस जो ट्रेन क्रैश था इसे बालासोर ट्रेन क्रैश के नाम से याद किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो फौत हुए थे। तो ये डेडली इंसिडेंट जो था ये अकर हुआ था 2 जून 2023 को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO उनका नाम है सेलेस्ट साउलो। पावर कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन गैबिट पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जिसकी मदद से ईरान जो है वो गवादर तक पावर ट्रांसमिशन लाइन जो है पावर ट्रांसफ़र करेगा। और कितनी करेगा? वो करेगा 100 मेगावाट। और इसे नाम दिया जाता है गैब्ड पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन का। नेक्स्ट है हु स्वॉर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया ऑन 29 मई। तो 29 मई को प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया कौन बने हैं? वो बने हैं बोला टिनुबू। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब जो 5 जून 2023 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे हम इकोसॉक भी कहते हैं। द इकोनॉमिक आर्म ऑफ UN है
3 इयर्स के लिए और इसकी जो टर्म है वो शुरू होगी 1 जनवरी 2024 को। कौन सा मुल्क जो है इलेक्ट हुए, तो उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। इसके एम्बेसडर का नाम है मुनीर अकरम और पाकिस्तान ने हासिल किए हैं 129 आउट ऑफ 193 वोट्स। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे कब जो है 2022-23 का है, तो वो अनवेल किया गया है 8 जून 2023 को। इसके मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी रही है 2023 में 0.29, जबकि इन्फ्लेशन रेट रहा है 29.2 और एक्सपोर्ट्स रही हैं $21.2 बिलियन। अब कुछ पॉइंट्स आपको पता है कि जून का महीना इस हवाले से बहुत अहम होता है। इसमें सर्वे दिया जाता है फिस्कल ईयर का, नेक्स्ट फिस्कल ईयर का बजट पेश किया जाता है। तो इस बार जो 2023-24 के फिस्कल ईयर का फेडरल बजट दिया गया उसे रिस्पॉन्सिबल बजट का भी नाम दिया जा रहा है, एक्सपेंशन पॉपुलिस्ट बजट का भी नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अपने पास इतना जो अमाउंट है वो ना होने के बावजूद इतनी एक एक्सपेंशनिस्ट बजट यानी लोगों को खुश करने के लिए एक बजट दिया गया। इसलिए इस बजट को जो एनालिसिस्ट हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो इन्हें कह रहे हैं कि ये बजट तो है, ये बजट कौन सा है, पॉपुलिस्ट बजट है। नेक्स्ट है ये हमारे पास कब दिया गया था, ये अनवील किया गया था 9 जून 2023 को, जिसके मुताबिक टोटल कितने अमाउंट है बजट में, वो है 14.460 ट्रिलियन बजट। ठीक है, ट्रिलियन रुपीस का बजट। और टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं इसके मुताबिक वो होंगे 14.460 बिलियन रुपीस। और इंटरेस्ट पेमेंट्स में से कितने पाकिस्तान अदा करेगा, इसमें से 7303 बिलियन, यानी कि पूरे बजट का 50.5% जो है वो पाकिस्तान इंटरेस्ट पेमेंट्स में, कर्ज़ों की अदायगी में जो इंटरेस्ट लेते हैं तो उस पर पे कर देगा। डिफेंस अफेयर्स और सर्विसेज में है 1804 बिलियन, यानी कि 12.5% बजट का जो है वो जाएगा डिफेंस अफेयर्स की तरफ। डेवलपमेंट में लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 8%, 40 बिलियन रुपीज़। ये जो परसेंटेज है ये भी बहुत अहम है, ये आप अपने फैक्ट बुक पे ऐड कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट्स देते हुए कि इकोनॉमिक डिटोरिएशन का पाकिस्तान के बारे में दे रहे हैं, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन का ले रहे हैं, लिख रहे हैं आप, इन्फ्लेशन जो राइजिंग इन्फ्लेशन है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप उनमें ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में तो अपनी प्रियोरिटी पॉइंट में उसमें बजट में गवर्नमेंट में किन किन पॉइंट्स को रखा है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है फिस्कल ईयर 23-24 की वो रखी गई है 21%। एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रखा गया है 3.5%। बजट डेफिसिट जो होगा वो होगा ₹6923 बिलियन, यानी कि 6.54% का एक्सपेक्टेड बजट डेफिसिट होगा। इंक्रीज इन सैलरीज ग्रेड 1 से 16 तक के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में 35%, जबकि जो ग्रेड 17 से 22 तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में 30% राइज होगा। एजुकेशन पे लगा रहा है पाकिस्तान सिर्फ 68.2 बिलियन, यानी कि 1.7%, जबकि यूएन के मुताबिक जो लोएस्ट जो है वो एटलीस्ट 2% एक कंट्री को अपनी एजुकेशन पे लगानी चाहिए। और क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान लगा रहा है 4.05 बिलियन रुपीज़। और नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी पे लगा रहा है, फूड सिक्योरिटी एक और जो है वो एक कह लें कि एक पाकिस्तान के लिए एक नया मसला है, तो उस पर पाकिस्तान लगा रहा है ₹8.9 बिलियन रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ ही सिंध ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। सिंध ने अपना बजट प्रेजेंट किया था 10 जून 2023 को। अब देखिए 8, 9, 10 तीनों तारीख कितनी अहम है 2023 में। तो इसके रेसिप्ट जो है वो इसने किए हैं ₹2.21 ट्रिलियन, एक्सपेंडिचर होंगे ₹2.25 ट्रिलियन, डेवलपमेंट रहेगी 700.1 बिलियन। डेवलपमेंट को उन्होंने 31% एलोकेट किया है। बजट डेफिसिट होगा 37.8 बिलियन का। और सिंध डेवलपमेंट बजट जो है वो एक्सपेंड हुआ है 72%, मतलब पिछले जो उनका बजट था सिंध का उसकी निस्बत 72% बजट में राइज हुआ है। और अब कितना हो गया ₹700 बिलियन जो है वो इनका क्या है डेवलपमेंट बजट। तो ये जो सारी अमाउंट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच सिवियर साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड ऑन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसका नाम है बायपर-जॉय साइक्लोन। तो आजकल जो है आप बहुत सारा ये नाम बहुत बार सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के कोस्टल एरियाज में एक साइक्लोन का खतरा है। उस साइक्लोन का नाम है बायपर-जॉय। बायपर-जॉय जो है ये बंगाली से आया, बंगाली ज़बान का से आया लफ्ज़ है और इसका मतलब है डिज़ास्टर। नेक्स्ट है अमीर ऑफ ISK इस्लामिक स्टेट्स जो खुरासान है
उसका कौन सा अमीर जो है रिसेंटली शो डाउन हुआ है एक ऑपरेशन जो कि तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, उसका नाम है सनाउल्लाह गफारी। और ये जो है इसे माना जाता था कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था इंटरनेशनली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, डैश ऑफ जर्मनी मैन फाइंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन एक्सेप्टेबल। अब देखिए मिजोजिनी की ये हद है कि थर्ड ऑफ जर्मनी के जो आदमी हैं वो ये मानते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वेमेन जो है वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है डैश इन्वेस्टमेंट डील्स जो है वो साइन हुई है अरब और चाइना समिट में। रियाद में अरब और चाइना के दरमियान, सऊदी अरबिया और चाइना के दरमियान कितने बिलियन डॉलर्स की? 10 बिलियन डॉलर्स की डील। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 जून 2023 को। और अभी जो 12 जून 2023 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था, उसका थीम था सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान स्टार्टेड बॉर्डर ट्रेड विद कजाकिस्तान। या तो पाकिस्तान ने कजाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर ट्रेड शुरू किया है वो किस रूट के थ्रू शुरू की है? वो शुरू की है सिल्क रूट के थ्रू। नेक्स्ट है कन्विक्शन रेट इन रेप केसेस इन पाकिस्तान एज पर आ रिपोर्ट इन 2023। तो 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रेप केसेस का कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है, कि जितने रेप केसेस होते हैं उनमें से सिर्फ 3% लोग जो हैं वो रेपिस्ट जो हैं वो पकड़े जाते हैं। और सिंध के रेप केसेस जो हैं 200% तक इंक्रीज कर गए हैं और उसका कन्विक्शन रेट जो है वो रहा है अंडर 1%, 1% से भी कम। नेक्स्ट है आज ही ये आजकल में आपने ये खबर सुनी होगी कि एक ऐसा पेट्रोल पंप जायम है जो कि राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान से एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं और उसका नाम है शेल पेट्रोल पंप। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक को केस डैश फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एक्सपार्टा। तो एक्सपार्टा में वर्ल्ड बैंक ने कितने क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमाउंट देने का ऐलान किया? तो उन्होंने किया है $200 मिलियन। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। तो पहली ब्रिटिश फीमेल हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान है, उनका नाम है जेन मैरियोट। ये जेन मैरियोट है। नेक्स्ट है न्यूली इलेक्टेड मेयर ऑफ कराची जो है वो है पीपीपी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा वहाब, जिन्होंने 193 में से 173 वोट लेके वो कराची के मेयर मुंतखब हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 1 जून से लेकर 15 जून 2023 तक के इंपॉर्टेंट नेशनल और वर्ल्ड करंट अफेयर्स को देखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सेकेंड हाफ ऑफ जून मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।